बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है और कोर्स कोड हमारे पास है 251। और मैकेनिक्स का आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास है इलास्टिक क्लोजन इन वन डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दो बॉल्स हैं जो कि नॉन रोटेटिंग स्फेरिकल या स्फेयर्स आपके पास हैं, जिसमें आपके पास एक का मैस m1 है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है या दूसरा जो आपके पास जो स्फेरिकल बॉल है इसका जो मैस आपके पास है वो आपके पास m2 है। अब यहाँ पर आपके पास जो मैस m1 है वो वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पर आपके पास जो मैस m2 है उसके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास है u2। अब यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि u1 इज़ ग्रेटर दैन u2, यानी कि आपका जो मैस m1 है उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड मैस m2। सो दैट्स वाई वी राइट एज u1 is greater than u2. It means that the velocity of the first mass is greater than the velocity of the second mass. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं और इनमें जो क्लूजन है वो आपके पास है जी हेड ऑन क्लूजन। हेड ऑन क्लूजन, इनमें आपके पास जो क्लूजन है वो आपके पास हेड ऑन क्लूजन है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो मैस m1 है इसके पास जो फोर्स है वो F12 है, यानी कि इट मीन डैट कि फोर्स ऑफ द फर्स्ट मैस ऑन टू द सेकंड मैस। और यहाँ पर लिखा हुआ है जी F21, इसका मतलब ये कि फोर्स ऑफ द सेकंड मैस ऑन टू द फर्स्ट, यानी कि जब दोनों ये ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो जो सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम नाम देंगे F12 का, और आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम नाम देंगे F21 का नाम देंगे। और आफ्टर द क्लूजन क्या हो रहा है कि आपका जो मैस m1 है वो उसने मूव करना शुरू कर दिया है विद वेलोसिटी v1 के साथ, और जो मैस m2 है उसने मूव करना शुरू कर दिया है वेलोसिटी v2 के साथ। यानी कि यहाँ पर बिफोर क्लूजन क्या था कि आपका जो मैस m1 है उसके पास जो वेलोसिटी था वो u1 था, और जो मैस m2 है उसके पास जो वेलोसिटी था वो आपके पास u2 था। और आफ्टर द क्लूजन आपके पास जो मैस m1 है उसके पास वेलोसिटी है जी v1, और जो मैस m2 है उसके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास है v2। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो क्लूजन है क्लूजन इज परफेक्टली, यहाँ पर जो क्लूजन आपके पास है वो परफेक्टली इलास्टिक क्लूजन है, परफेक्टली इलास्टिक क्लूजन। और अगर तो आपके पास ये इलास्टिक क्लूजन है तो इसका मतलब ये कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये होगा कि बिफोर एंड आफ्टर द क्लूजन यहाँ पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर सपोज किया था कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2। इट मीन डैट कि आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं कि बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ conservation of linear momentum, उसकी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज़ इक्वल्स टू m1 v1 प्लस आपके पास हो जाएगा m2 v2। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 ये आपको शो करता है मोमेंटम बिफोर क्लूजन, एंड m1 v1 प्लस m2 v2 ये आपको शो करता है मोमेंटम आफ्टर क्लूजन। या इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है और ये आपके पास क्या है, फाइनल मोमेंटम है। ठीक है जी। अब अगर इसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहा है तो और जो क्लूजन आपके पास है वो परफेक्टली इलास्टिक क्लूजन है। अगर ये इलास्टिक क्लूजन है तो इसका मतलब ये है कि नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे लिख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m1 u1 का स्केयर प्लस 1/2 m1 u2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 स्केयर। तो इस इक्वेशन में से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, अगर हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा m1 u1 स्केयर प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m2 u2 स्केयर। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा जी m1 v1 स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा m2 v2 स्केयर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमने 1/2 कॉमन लिया था वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन रह जाएगी दिस विल बिकम्स m1 u1 स्केयर प्लस m2 u2 स्केयर विच इज़ इक्वल टू m1 v1 स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा m2 v2 स्क्वेयर्स आपके पास आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इक्वेशन ये वाली ड्राइव की थी m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर ए। और ये जो हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की है m1 u1 स्केयर प्लस m2 u2 स्केयर इज़ इक्वल टू m1 v1 स्केयर प्लस m2 v2 स्केयर, इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देंगे। ओके, नाउ अरेंजिंग द इक्वेशन ए। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ए को अरेंज करेंगे और वहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ अरेंजिंग इक्वेशन ए को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ए को रीराइट कर लेंगे जो कि आपके पास क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस आपके पास क्या है m2 v2। अब हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि जो m1 v1 वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे कर लेंगे और जो m2 v2 वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी m1 u1 माइनस m1 v1 विच इज़ इक्वल टू m2 v2 और माइनस आपके पास यहाँ पे बन जाएगा m2 u2 आपके पास बन जाएगा। ओके जी, यहाँ से हम m1 कॉमन ले लेंगे। तो जब जैसे हम m1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर रह जाएगा u1 माइनस v1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमने m2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह जाएगा v2 माइनस u2 आपके पास रह जाएगा। ओके जी, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम अरेंज करेंगे इक्वेशन बी को, अरेंजिंग इक्वेशन बी। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर बी को जब अरेंज करेंगे तो ये आपके पास सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर बी को भी रीराइट कर लेंगे यहाँ पे, जो कि आपके पास क्या है m1 u1 स्केयर प्लस m2 u2 स्केयर विच इज़ इक्वल टू m1 v1 स्केयर प्लस m2 v2 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे m1 वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे और m2 वाली वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर और माइनस m2 u2 स्क्वायर। तो यहाँ से m1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमने m2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह जाएगा v2 स्क्वायर और माइनस u2 स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर अब देखेंगे कि ये फार्मूला एक बन जाएगा। लेट्स सपोज के ये आपके पास फार्मूला बन गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
आप लोगों ने पहले भी अपनी मैट्रिक क्लासेस में या इंटर क्लासेस में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। किसके इक्वल होता है जी ये? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये कि इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ओपन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ओपन करके लिख लें जी। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? m1 इंटू यू वन प्लस वी वन एंड ब्रैकेट u2 माइनस आपके पास आ जाएगा u1 माइनस v1 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर u1 स्केयर और v1 स्केयर है। तो इसी तरह से एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिखा है और एक दफ़ा हमने इसको लिखा है माइनस के साथ। तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको भी चेंज करके लिख लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू m2 इंटू आपके पास आ जाएगा जी v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 आपके पास आ जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम डिवाइड करवा देंगे इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 पर क्या करेंगे? डिवाइड करवा लेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर हम ये काम करेंगे कि अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 होगा वो पहले आएगा और इक्वेशन नंबर 1 जो है उस पर हम डिवाइड करवाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? m1 इंटू u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 ओवर आपके पास आ जाएगा जी m1 इंटू u1 माइनस v1 डेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m2 v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस आपके पास आ जाएगा u2। इसको हमने डिवाइड करवा देना है जी, m2 इंटू v2 माइनस u2। तो यहाँ पर आपकी जो कुछ टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो u1 माइनस v1 है ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से आपका जो v2 माइनस u2 है ये वाली ब्रैकेट आपकी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी वो आपके पास क्या बन जाएंगी? डेट इज़ u1 प्लस v1 विच इज़ इक्वल टू v2 प्लस u2। ये तो टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेंगे। ओके जी, अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे वैल्यू v1 और v2 की वैल्यू को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से सबसे पहले हम v1 की निकालेंगे वैल्यू। तो v1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? v2 प्लस u2 और माइनस आपके पास आ जाएगा u1। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है? हमने ये v1 की वैल्यू को हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए जो हमने बनाया था उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे ताकि वहाँ से हम v2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकें। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए हमने बनाया था m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारे पास v1 की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या करेंगे? इस v1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर ए में हम क्या करेंगे? ये जो v1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है इसको हम इक्वेशन नंबर ए में इंसर्ट कर देंगे। तो चलें शाबाश इसको पुट करते हैं जी। अगेन यहाँ पर हम एक दफ़ा इक्वेशन नंबर ए को रीराइट कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर ए को मैं यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या था जी इक्वेशन नंबर ए? m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर जो इसमें हम यहाँ पे v1 की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो पहले टर्म आपके पास वैसे ही आ जाएगी विच इज़ m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? m1 की जगह पर हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करवा देंगे जो कि हमारे पास क्या है जी? v2 प्लस u2 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? u1 आपके पास आ जाएगा और प्लस
आपके पास क्या रह जाएगा, M2 V2 आपके पास यहाँ पे अगेन रह जाएगा। ओके जी, आफ्टर डैट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो M1 है इसको हम इस थ्रू आउट द ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, यहाँ पर M1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा M1 V2 प्लस M1 U2 और माइनस M1 U1 प्लस आपके पास आ जाएगा M2 V2 आपके पास आ जाएगा। ओके जी, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि आपके पास जो यहाँ पर टर्म्स हैं उनको हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2M1 U1, क्योंकि देखिए ये वाला भी है और ये आपके पास आ जाएगा, जब ये वाला M1 U1 इस तरफ लेके आएंगे तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, तो आपके पास ये आ जाएगा 2M1 U1 प्लस आपके पास क्या रह जाएगा, M2 U2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इधर भी आपके पास V2 वाली टर्म है और इधर भी आपके पास कौन सी है, V2 वाली टर्म है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, V2 को कॉमन लेके लिख लेंगे। तो यहाँ पर V2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, M1 प्लस M2, और जो रिमेनिंग टर्म आपके पास है M2 U2 उसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, M2 U2 आपके पास रह जाएगा प्लस M2 और U2 आपके पास एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है जी, जो ये वाला M2 U2 इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रीअरेंज कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2M1 U1 प्लस M2 U2 और माइनस आपके पास आ जाएगा M1 U2 आपके पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो V2 रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा M1 प्लस M2। ओके जी, यहाँ पर आई थिंक सो थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्योंकि हमारे पास यहाँ पे था M1 U2 है ना ये वाला, तो यहाँ पर आपके पास M1 आएगा, M1 इसको करेक्ट कर लीजिएगा, M1 U2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये वाली जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म रहेगी। अब ये रिमेनिंग टर्म जब इसको हम इक्वेशन के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो टर्म आपके पास है जब इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M1 U2 विच इज़ इक्वल टू V2 इंटू M1 प्लस M2 आपके पास रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब हम लोगों ने V2 कैलकुलेट करना है, तो ये वाला जो फैक्टर आपके पास है, ये वाला फैक्टर आपका इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करवा के अब लिखेंगे जी। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2M1 U1 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, M2 माइनस M1 और यहाँ से हमारे पास U2 कॉमन आ जाएगा जी, और ये वाला फैक्टर आपको नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, M1 प्लस M2 डेट इज़ इक्वल टू V2। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है ना वो V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको फर्दर अलग अलग डिवाइड करवा के भी लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, V2 इज़ इक्वल्स टू 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा U2। ओके जी, तो ये हमने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करवा के लिख लिया। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर द V2। क्योंकि अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस V2 की वैल्यू को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देना है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा फैक्टर भी कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ से हम फिर V1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिख लें जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इक्वेशन 3 को यहाँ पे पहले रीराइट कर लेंगे, V1 प्लस U1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमने V2 को सेपरेट कर लेना है, तो V2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे V1
प्लस U1 और माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा U2। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को जब इंसर्ट करेंगे तो आपके पास इसके कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे, विच इज़ इम्प्लाइज डैट। ओके जी, तो V2 हम जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और V1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी यूज़ इक्वेशन नंबर 3 और अगेन वी री राइट द इक्वेशन नंबर 3 विच वाज V1 प्लस U1 इज़ इक्वल टू V2 प्लस U2। और यहाँ से हम V2 की वैल्यू को निकालेंगे तो V2 आपके पास आ जाएगा जी V1 प्लस U1 माइनस U2 आपके पास आ जाएगा। और अगेन हमारे पास इक्वेशन है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था, वो आपके पास था M1 U1 प्लस M2 U2 इज़ इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब ये जो हमने V2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर V2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। सो इट विल बिकम M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस U1 एंड माइनस U2। तो यहाँ पर हम लोगों ने V2 की वैल्यू को इंसर्ट कर दी। अब ये जो M1 है ये फर्दर हर एक टर्म के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बिकम्स M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस M2 U1 और माइनस M2 U2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास M2 U2 है इसको हम इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो जब ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वाले टर्म को उठा के हम इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ। तो इट विल बिकम्स M1 U1 प्लस M2 U2 और वो आपके पास इधर आ जाएगा M2 U2। यहाँ पर आपके पास रह जाएगा जी M1 V1 और प्लस M2 V1 और प्लस M2 U1 आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला M2 U2 और ये वाला M2 U2 आपस में एडअप हो जाएंगे और जब ये एडअप हो जाएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी दिस विल बिकम्स 2M2 U2 और प्लस आपके पास रह जाएगा M1 U1 विच इज़ इक्वल टू, अब इस पूरे टर्म में से आपका जो V1 है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से V1 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रहेगा जी M1 प्लस M2 और प्लस आपके पास आ जाएगा M2 U1। अब क्योंकि हमने यहाँ पर V1 कैलकुलेट करना है तो इस वाले टर्म को भी उठा के हम इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे। तो जब ये इस तरफ आ जाएगा तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2M2 और प्लस आपके पास आ जाएगा M1 U1 और माइनस आपके पास हो जाएगा M2 U1 विच इज़ इक्वल टू V1 इंटू M1 प्लस M2। अब इन दोनों टर्म्स में से आपका जो U1 है वो कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2M2 U2 प्लस M1 माइनस M2 इंटू U1 विच इज़ इक्वल टू V1 इंटू M1 प्लस M2 आपके पास आ जाएगा। सो अब हमने यहाँ से V1 कैलकुलेट करना है तो ये वाला जो M1 प्लस M2 है इसको हम यहाँ पे इधर डिवाइड करवा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2M2 U2 प्लस इंटू M1 माइनस M2 इंटू U1 ओवर आपके पास आ जाएगा M1 प्लस M2 विच इज़ इक्वल टू V1। और यहाँ से हम इसको फर्दर अलग अलग डिवाइड करवा लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2M2 U2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2
इंटू u1 एंड डैट इज़ इक्वल्स टू v1। सो यहाँ से हम लोगों ने v1 और v2 की वैल्यू को यहाँ से हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था इसका। अच्छा जी, इस टॉपिक के ना फर्दर आगे कुछ केसेस हैं, और उन केसेस को ड्राइव करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने v1 और v2 को जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उनको हम रीराइट करेंगे, और फिर वहाँ से में से कुछ केसेस हैं वो हम ड्राइव करेंगे। सो लेट्स रीराइट द इक्वेशंस v1 एंड v2। तो v1 हमारे पास इक्वेशन क्या बना था, विच इज़ इक्वल टू 2m2u2 ओवर आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2, प्लस का साइन आ जाएगा m1 माइनस m2 इनटू आपके पास आ जाएगा जी u1 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास वैल्यू था v1 का, और जो हमने v2 कैलकुलेट किया है वो आपके पास आ जाएगा 2m1 u1 ओवर आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 इनटू u2 आपके पास आ जाएगा, और ओवर आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं फॉर v1 एंड v2। अब यहाँ पर इसके हम कुछ केसेस ड्राइव करेंगे और इन्हीं दो इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट केस है इसमें आपके पास है कि अगर आपका जो मैस m1 है वो किसके बराबर हो जाए, m2 के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पर हमारा जो m1 है वो किसके बराबर है, m2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि आपके वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनका जो मैस है वो क्या है, सेम है। उनका जो मैस आपके पास क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि v1 क्वेश्चन में भी और v2 क्वेश्चन में भी हम m1 की जगह पे क्या रिप्लेस करवा देंगे, m2 को रिप्लेस करवा देंगे। तो जब इसको हम रिप्लेस करवाएंगे तो लेट्स सी व्हाट विल वी गेट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी v1 विच इज़ इक्वल टू 2m2u2 ओवर आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 ओवर आपके पास आ जाएगा जी m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो v1 का आंसर आ जाएगा 2m1 एंड u2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 ओवर आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 आपके पास आ जाएगा। तो क्योंकि आपका जो दोनों मैथ्स हैं वो m2 भी आपका m1 के बराबर है, तो यहाँ पे माइनस का प्लस का m1 और माइनस का m1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सारा फैक्टर आपका, ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो आपके पास हो जाएगा। सो v1 इज इक्वल टू 2m1 u1 ओवर 2m1, क्योंकि यहाँ पर भी हम m2 को रिप्लेस करवा देंगे m1 के साथ, तो दोनों एडअप हो के आपके पास क्या बन जाएगा, 2m1 बन जाएगा। और ये वाला फैक्टर, क्योंकि ये वाली टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो सारा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो सो यहाँ पर हमारे पास जो v1 का आंसर आ जाएगा दिस इज़ u2 आपके पास, क्योंकि देखें जी यहाँ पे 2 से कैंसिल और आपका m1 भी m1 से कैंसिल हो जाएगा, तो v1 आपका किसके बराबर आ जाएगा, वो u2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे जो है m1 इज इक्वल टू m2, इसको हम क्वेश्चन नंबर v2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी भी वैल्यू निकल आएगी। तो v2 आपके पास फिर क्या बन के आ जाएगा, 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m1 आपके पास आ जाएगा प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 ओवर आपके पास आ जाएगा जी m1 प्लस m1। तो इसका अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो v2 आपके पास आ जाएगा जी 2m1 u1 ओवर 2m1 प्लस ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो भी आपके पास आ जाएगा v2 इज इक्वल टू u1। तो ये आपके पास है जी केस 1, जब आपके पास जो m1 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, m2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा केस हमारे पास है उसमें आपके पास जो m1 होगा वो आपका m2 के बराबर आ जाएगा, लेकिन आपका जो u2 होगा, इनके वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जब इसको हम ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर v1 और v2 में पुट करेंगे तो आपके पास जो v1 का आंसर आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा, और जो v2 है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा u1। इसी तरह हमारे पास जो केस थर्ड है, केस थर्ड में आपके पास
U2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका जो M1 होगा दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। तो जब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो V1 आपका होगा वो U1 के बराबर आ जाएगा और जो V2 आपका होगा वो 2U1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को नोट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक के अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।